See, in this first question and in this third question, ऐसे ये जो MN वाले क्वेश्चन है ना AP में, आपकी जो पुरानी किताबें अगर आप देखेंगे उनमें 7 क्वेश्चन है। ये 7 क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपकी AP में मास्टरी होगी। वैसे मास्टरी वाली कोई भी बात इसमें नहीं है। मैं भी मास्टर हूँ, लेकिन मैं आज भी विद्यार्थी हूँ, क्योंकि मैं पढ़ भी रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, दोनों चीज़ें होती हैं। नई किताबें जब मार्केट में आती तो हम भी उसको देखते हैं, तो देखते का मतलब क्या है, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। आप लोग पढ़ते हैं और हम लोग अध्ययन करते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। यू रीड, वी स्टडी, पहले तो ये फर्क होता है। और इंसान आपका हमेशा विद्यार्थी होता है मरने दम तक, क्योंकि इन एवरी स्टेप आइदर इन होम और आउट ऑफ होम, every times we are learning something, so that's why we are the student। पहले तो दिमाग में ही है। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, बाकी दोनों चीजें अलग है। यहाँ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे SMN निकालना था, यहाँ पे AMN निकालना है आपका नाम है। फाइंड द, शो दैट द MNth, यानी कि AMN टर्म आपका 1 होना चाहिए। यहां पे ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, फाइंड की जरूरत, प्रूव दैट सम ऑफ SMN इज इक्वल टू ए आपका 1/2 MN + 1 भी हो सकता था। ये ऐसे प्रूव करना दे सकता था। आंसर यही आया था ना। ये तो प्रूव दैट में भी आ सकता है क्वेश्चन। एनीहाउ, नाउ सॉल्यूशन नंबर आपका देखना 3। बिल्कुल ये आपने किया, बाकी ये बिल्कुल, यानी कि इसमें भी जो वैल्यू आएगी डी की वो 1/mn आएगी, और फर्स्ट टर्म भी आपका 1/mn आएगा। फिर आपने लास्ट में वैल्यू रखनी है। तो देखो अब आपका ये, अब इसमें वही मिलेगा फर्स्ट कंडीशन या केस, आप जो भी लिखे, द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 1/n। ये देखो आपका गिवन है। mth टर्म का मतलब AM आपका ये इज इक्वल टू 1/n। इसको आप क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले के अनुसार, ओनली द चेंजिंग इज m यहाँ पे होगा। n जब होगा तो nth टर्म हो जाएगा, t जब होगा तो tth टर्म हो जाएगा, p जब होगा तो pth टर्म हो जाएगा, r जब होगा तो rth टर्म हो जाएगा, q जब होगा qth। ये समझना पड़ेगा और टीचर को भी समझाना पड़ेगा, दोनों को। तो ना A+, उन्हें का कोई बात नहीं, यानी घर में आ जाना तो पढ़ने के लिए, बस यहीं पे बात खराब हो जाती है ना। A+ देखो MD और -D इक्वल टू 1/n। इस वाले में मैंने ओपन नहीं किया था, इस वाले में मैंने यहां ओपन कर दिया, बस इतनी सी बात है। सेकेंड कंडीशन, द nth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n। ये भी आपका गिवन है। nth टर्म 1/m, mth टर्म ये है, देखो आपका। तो दिस, तो now nth term is this am is equal to 1/m। लैंग्वेज समझो, प्रैक्टिस करो। अब तो क्या प्रैक्टिस खाक होती है, जिन्होंने कर दी। अब तो मंदिरों में देखिए आजकल मंगलवार के दिन हनुमान जी को जैसे प्रसाद चढ़ा करके हनुमान जी कहे तो पास हो जा, तथास्तु। मतलब मेहनत नहीं करनी है। एवरीबडी वांट्स द शॉर्टकट, विदाउट मेहनत, without hard work, without efforts। तो देखो A plus ND minus D is equal to 1/n। प्लस प्लस का प्लस ND सा, प्लस माइनस का माइनस 1D सा। वहां हमने क्या किया था, व्हाट वी हैव डन देयर, वहां हमने सेकंड में से फर्स्ट को किया था। इस वाले क्वेश्चन में यहां फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं। AP हमेशा प्लस और माइनस में काम करती है, GP हमेशा, और प्लस और माइनस क्या, अगर देखा जाए तो माइनस में ज्यादा काम करती है। GP आपका हमेशा डिवाइड में ज्यादा काम करती है।
मल्टीप्लाई डिवाइड हम कहते हैं ना। देखो अब नाउ सी, देखिए subtracting equation number 2 from equation number 1 on both sides। अब आप इसमें से इसको माइनस करें, उस वाले में कहीं से कुछ भी कर लीजिए, आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, पकड़। देखिए आपका माइनस a प्लस एन डी माइनस डी, लेफ्ट टू लेफ्ट ना इक्वल राइट टू राइट। इसमें हमने 1/m माइनस 1/n किया था आपका, 1/m माइनस डी। अब देखिए ओपन करिए ब्रैकेट, a प्लस एम डी माइनस डी, नाउ इट विल बी इफेक्टेड, देखो माइनस एन डी और प्लस डी, इधर एलसीएम ले लीजिए, कितने गया जी, एन एम आपने लिया तो देखो m माइनस n, क्योंकि ये भी आपका डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, इट गो n वन जा m बचा, m वन जा n वन जा, खल्लास। So now the rest amount remaining is md minus nd is equal to m minus n upon m। d आपका ना कॉमन ले लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड में, so when you have taken d common, so now the entire amount which is coming आपका बैलेंस m minus n, तो d is equal to m minus n upon mn into m minus n। by cross multiplication में it will go down on the next hand, ये खलास। देखो d इज इक्वल टू 1/m। नाउ substitute the value of d is equal to 1/mn इन इक्वेशन नंबर 2 में कर देते हैं। देखो अपना, क्योंकि वहां आपने बोला था 1 में करिए, याद है, या अपने ही खाया हुआ भूल गए। a प्लस एन डी एस, नागता तिवारी जी नहीं है, n इंटू डी की वैल्यू 1/m माइनस 1/m इक्वल टू 1/m, n से n खलास देखिए। सो नाउ a प्लस 1/m माइनस 1/mn is equal to 1/m। Both will be transferred on the right hand side, which is known as the OT। देखो a is equal to आपका फर्स्ट टर्म plus will go on the right hand side, so sign will be changed, minus will go on the right hand side, will be changed alternate, ये खल्लास है। a is equal to आपका देखो फर्स्ट टर्म। अब जो मेरा पहला वीडियो देखेगा वो तो ठीक है, जो दूसरा डायरेक्ट इसको देखेगा, अरे रावत सर ने तो पहले ही इसका डी और ए लिख दिया था, क्योंकि हमने पहले कर दिया ना। अब आपका देखो इसमें ई क्या कह रहा है, शो दैट एम एन, एमएनथ टर्म, एमएनथ टर्म का मतलब होता है ए एम एन, यानी कि n इज इक्वल टू आपका एम एन आप लिखेंगे इन दिस फॉर्मूला ए, तो ना ये इक्वल टू a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी हो, ये देखिए एम एन एथ का फॉर्मूला, समझ रहे, n विल बी रिप्लेस बाय एम एन आपका नाम तो a एम एन इज इक्वल टू a का मतलब 1/m, ये देखो प्लस एम एन माइनस 1 और इंटू देखो 1/m हो गया सर। तो देखो a एम एन ये देखो आपका इक्वल 1/mn और प्लस प्लस का प्लस mn बन जाए mn, ये देखो mn/mn, अमन नहीं है, प्लस माइनस का माइनस 1/mn। अमन अगर हिंदुस्तान में आ जाता तो अमन चैन, ये देखो अभी mn/mn है, ये खलास a mn आपका मतलब ये जो mn टर्म है आपका बन जाता है इस बार प्रूफ या आंसर जो भी, शो दैट लिखा तो या फाइंड आउट कैलकुलेट एम एन टर्म, तो प्रूफ लिखने की जरूरत है। डू इट सर।